Hello students, welcome to LRT Education. My name is Ram Naresh. Today we will discuss about biological classification. आपकी जो क्लास 11th की जो NCERT है बायोलॉजी, उसमें चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। तो हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो हमारे एनवायरनमेंट में कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। तो उन्हें हम कैसे क्लासीफाई यानी कैसे डिवाइड करें, तो इसको समझने के लिए कई सारे साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें से आपकी एनसीईआरटी की बुक में 2 दे रखे हैं। पहला है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग जो है 2 क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। एक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और सेकंड इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम सबसे पहले समझेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, तो इन्होंने जो है दो सेल देखी थी, जिसमें से एक सेल पर ये जो बाहरी लेयर है सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर लगी हुई देखी थी, जिससे उन्होंने क्या बोला था, सेल वॉल। जबकि एक सेल पर सेल वॉल नहीं थी, इसमें अंदर जो है सेल ऑर्गेनील्स होंगे। ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ भी ये सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। उसके ऊपर सेल वॉल लगी होगी। यहाँ से मिटा देते हैं, अभी हम इसे केवल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझेंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक सेल पर सेल वॉल देखी थी और एक सेल जो थी विदाउट सेल वॉल की थी। तो इन्होंने 2 किंगडम थे। एक तो प्लांटी किंगडम एंड सेकंड इज एनिमिलिया। तो जिस सेल पर सेल वॉल प्रेजेंट थी उन ऑर्गेनिज्म को तो रखा गया था प्लांटी किंगडम में, और जो सेल जिस पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया था एनिमिलिया किंगडम में। ठीक है, और मेन बेसिस यही है इसका कि सेल वॉल के प्रेजेंस पे कैरोलस लीनियस ने जो है 2 किंगडम में क्लासीफाई किया था, प्लांटी किंगडम एंड एनिमिलिया। तो इसके कुछ ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से ये जो है फेल हो गया था। ठीक है, तो उसके ड्रॉबैक के बारे में पढ़ेंगे, ये नोट कर लीजिएगा। समय मिटा देता हूँ यहाँ से। मेनली इसके 2 ड्रॉबैक थे, जिसमें से पहला था यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं 2 टाइप की सेल होती हैं, जिसमें से एक तो यूकैरियोटिक सेल और दूसरी प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें ये डिफरेंस जो है डिफाइन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन जो है फेल हो गया था। और जो सेकंड ड्रॉबैक था वो था फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म थे उनके बीच भी डिफरेंस जो है डिफाइन नहीं कर पाए थे। जैसे कि आपके जो प्लांट्स होते हैं, एल्गी होते हैं, वो क्या होते हैं,
फोटोसिंथेटिक होते हैं और कई ऑर्गेनिज्म क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद ही अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे आगे। और जो ये क्या होते हैं, ये डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद ही फॉर्मेशन करते हैं, जबकि जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो यही जो मेन दो ड्रॉबैक थे किसके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, जिसकी वजह से ये फेल हो गया था। इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो दूसरा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यह जो दिया था गिवन बाय R.H. Whittaker इन 1969, ठीक है। तो R.H. Whittaker द्वारा जो है ये दिया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969 में। तो इसके जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो किया गया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा, ठीक है। तो इन जो करेक्टर्स के बेसिस पे जो है डिफाइन किया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो R.H. Whittaker ने जो देखा था कई सारे ऑर्गेनिज्म है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के वजह से जो है डिफरेंस है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है, कोई ऑटोट्रॉफ है, यानी वो अपना जो है फूड खुद ही फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ है। और कई सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, हेटरोट्रॉफ, जो कि दूसरे पे डिपेंड हैं। कई सारे पैरासाइट्स होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं, तो ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स की क्लास है, ठीक है। और सेल स्ट्रक्चर, यानी किस स्ट्रक्चर की सेल है, जैसे कि 2 सेल होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो उन्होंने देखा था कि किस ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल पाई गई है और किस में प्रोकैरियोटिक सेल पाई गई है, तो इसके बेसिस पे भी क्लासीफाई किया गया था। और इसके बाद है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो भी लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो इवॉल्व होकर यानी धीरे धीरे डेवलप होकर एडवांस ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हो गए थे, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस होता है। और रिप्रोडक्शन जो है 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी जो है क्लासिफाई किया गया था, ठीक है। तो यही मेन जो बेसिस हैं किसके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, जो R.H. Whittaker द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग समझेंगे वो कौन कौन से 5 किंगडम्स थे, ठीक है। तो जिसमें से पहला किंगडम था मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंजाई, फोर्थ था प्लांटी एंड लास्ट 5th इज एनिमिलिया, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताई थी, तो ये 5 किंगडम थे, ठीक है। तो जो मैंने बताई थी आपकी 2 टाइप की सेल बताई थी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल केवल जो है मोनेरा किंगडम में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल। बाकी जो 4 जो किंगडम है इनमें पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल।
अब हम थोड़ा सा ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा समझना है, ब्रीफली बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच जो केवल एक मेन डिफरेंस होता है वो है प्रोकैरियोटिक सेल में जो है अनडेवलप्ड और या एब्सेंट ही होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत ही अनडेवलप्ड होता है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या है, फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या है, फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच। और एक और डिफरेंस बता देता हूँ मैं आपको। एक डिफरेंस और होता है कि जो कई सारे जो सेल ऑर्गेनील्स हैं तो उनके ऊपर मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनील्स होते हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यानी वहाँ पर मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनील्स होते हैं वहाँ पे क्या है कि आपकी जो सेल ऑर्गेनील्स होंगे उनके ऊपर सेल जो मेम्ब्रेन होगी, यानी बाउंड बाई मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यही है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच अंतर। तो मैंने बताया प्रोकैरियोटिक सेल केवल जो है मोनेरा किंगडम में पाई जाती है, बाकी जो 4 किंगडम होते हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में ये तो हो गया आपका 2 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। नोट कर लीजिएगा, मिटा रहा हूँ ऐसे। साथ के साथ नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो सबसे पहले हमारा किंगडम है किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो ये किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, इनके कैरेक्टर्स जो देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, ये जो है नेक्ड आई से, इन्हें जो नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और ये एक्वेटिक होते हैं, यानी इनकी जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है। एक्वेटिक में दोनों ही होते हैं, फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड एक्वेटिक इनकी हैबिटेट होती है। एक्वेटिक में भी दोनों तरीके के होते हैं, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और मराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर वह होता है जैसे कि किसी पॉन्ड का है, लेक का है, वो फ्रेश वाटर होगा। जो ओशियन है या फिर जो है गंदा कोई तालाब है, ठीक है, उसका होगा मैराइन वाटर। मैराइन का मतलब कई सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट हों उस वाटर में, उसे मैराइन वाटर कहते हैं। तो इनकी जो ये हैबिटेट होती है, ठीक है, और इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये जो है माइक्रोस्कोपिक और एक्वेटिक होते हैं। हैबिटेट इनकी एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। ठीक है, इसमें जो है मेनली बैक्टीरिया रखे गए हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को रखा गया है इसमें। ठीक है, तो आप लोग जब बैक्टीरिया क्या है, हर जगह पे अवेलेबल है, यानी प्रेजेंट इन एवरीवेयर। आप सॉइल में, एयर में, वाटर में। ठीक है, अगर आप जो है एक मुट्ठी भर जो मिट्टी लेंगे, ठीक है, उसमें कई सारे बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपका जो राइजोबियम, ठीक है, जैसे कि सॉइल में देखोगे आप, जो एक मुट्ठी भर सॉइल लोगे तो उसमें आपको कई सारे राइजोबियम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि प्रेजेंट होता है इन सॉइल में। ठीक है, सॉइल में जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है।
अगर आप एयर में देखोगे तो कई सारे पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे एयर में, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अगर आप वाटर में देखोगे तो एक ग्लास वाटर जब लोगे, इसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको कई सारे एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, ठीक है, तो आपको कई सारे ई कोलाई बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे, जिसका पूरा नाम होता है ई कोलाई का ईश्वरीय कोलाई, ठीक है, तो उसमें उसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं ई कोलाई। तो ये जो है मैंने हैबिटेट बता दिए, आपके सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं और एयर में भी और वाटर में भी, ठीक है। तो हम लोग अब समझेंगे बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन। तो बैक्टीरिया को जो है शेप के बेसिस पे 4 क्लास में डिवाइड किया गया था। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। तो शेप के बेसिस पे जो है 4 क्लास में डिवाइड किया गया था बैक्टीरिया, जिसमें से पहली शेप थी स्फेरिकल, दूसरा है रॉड शेप, तीसरा है कॉमा शेप एंड फोर्थ है स्पाइरल शेप, ठीक है। तो शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 क्लास में डिवाइड किया गया था, जिसमें से पहली है स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया, ठीक है। तो स्फेरिकल जो जैसे गोला होता है, ठीक है, तो स्फेरिकल टाइप का जो बैक्टीरिया होता है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, स्फेरिकल शेप है। उसके बाद है रॉड शेप, ठीक है, कॉमा शेप और स्पाइरल शेप। पहला है स्फेरिकल शेप, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका कोकस। यह बैक्टीरिया अगर ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है, ग्रुप या कॉलोनी में पाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कोकस। अगर अकेला ही होगा तो उसे हम बोलेंगे कोकाई, ठीक है। इसके बाद है सेकंड रॉड शेप। इसका एग्जाम्पल है जो रॉड के आकार का बैक्टीरिया होगा, इसका एग्जाम्पल है बैसिलस, ये ग्रुप में होगा, या ग्रुप में होगा तो उसे बोलेंगे हम बैसिलस, और अकेला है तो हम बोलेंगे बैसिलाई। थर्ड है कॉमा शेप, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है विब्रियम, ऐसे कॉमा शेप का हुआ। अगर ग्रुप में तो विब्रियम, अकेला है तो विब्रियो। एंड लास्ट है, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरल शेप का जो बैक्टीरिया हो, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरेला। ये भी ग्रुप में हुआ तो उसे हम बोलेंगे स्पाइरेला, अगर अकेला है तो स्पाइरुलम। ठीक है, तो ये जो है शेप के बेसिस पे डिवाइड किए गए थे 4 क्लास में, जिसमें से पहला है स्फेरिकल शेप जिसका एग्जांपल है कोकस, सेकंड है रोड शेप जिसका एग्जांपल है बैसिलस,
और थर्ड है कॉमा शेप, जिसका एग्जांपल है विब्रियम। स्पाइरल शेप का है चौथा, उसका एग्जांपल है स्पाइरेला। ठीक है, तो ये आपके शेप के बेसिस पे डिवाइड किए गए थे 4 क्लास में। इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम। इसमें 2 बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया को कॉमनली कभी कभी हम जैसे जो फॉल्स बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, फॉल्स बैक्टीरिया। और वैसे ये बोला जाता है लिविंग फॉसिल्स होते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो है लिविंग फॉसिल्स। और यू बैक्टीरिया क्या है, ये ट्रू बैक्टीरिया जो है बोला जाता है। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया जो है कई अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्रेजेंट होता है, जैसे कि हॉट रेन स्प्रिंग, हेलोफाइल्स, सॉल्टी एरिया और मार्सी एरिया। ठीक है, तो यह जो है अनफेवरेबल कंडीशन होती है, यहाँ पे भी जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया हॉट रेन स्प्रिंग में जो प्रेजेंट होगा उन्हें हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिलस। और जो बैक्टीरिया सॉल्टी एरिया में जो पाया जाएगा उन्हें हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। सॉल्टी एरिया का मतलब वहाँ पे सॉल्ट जो है अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट हो, हेलोफाइल्स। और थर्ड है मार्सी एरिया में। ठीक है, तो ये जो बोले जाते हैं मेथेनोजेंस बोले जाते हैं। मार्सी एरिया में आपकी मेथेन गैस बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है, मेथेनोजेंस। ठीक है, तो इसीलिए मेथेनोजेंस बैक्टीरिया बोले जाते हैं जो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ये क्यों कर जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है रिजिड होती है, यानी रिजिड सेल वॉल, यानी इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती है, जिसकी वजह से कितना भी टेम्परेचर हो या कितनी भी सॉल्ट हो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आर्की बैक्टीरिया के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो इनके बाद यहाँ से मैं बता देता हूँ। तो ये यू बैक्टीरिया जो होते हैं हम लोग समझेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ये जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के डिफरेंस जो बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। तो ये जो है मोटाइल होते हैं। मोटाइल किसकी वजह से होते हैं, इनमें जो है फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है, मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, इसकी जो है सरफेस पे ऐसे स्ट्रक्चर लगी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फ्लैजेला।
तो फ्लैजिला क्या है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर अगर इन्हें जाना होगा तो फ्लैजिला की हेल्प से जाएंगे, ठीक है। तो ये मोटाइल होते हैं, यानी ये इससे पता चलता है कि बैक्टीरिया जो है लोकोमोशन करता है, ठीक है। तो एक यह भी प्रूफ हो गया कि ये लिविंग है, ठीक है। तो जो लिविंग की जो प्रॉपर्टी है वो लोकोमोशन भी है एक, ठीक है। तो लोकोमोशन भी कर सकते हैं किसके थ्रू, फ्लैजिला के थ्रू, ठीक है। तो ये मोड और न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ में भी दो तरीके से ये अपना जो फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें से अगर केमिकल के थ्रू कर रहे हैं तो इन्हें हम बोलते हैं कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। और अगर ये लाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो इन्हें हम बोलते हैं फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ भी दो टाइप के होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब केमिकल के प्रेजेंस में, यानी केमिकल के थ्रू अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अगर लाइट के प्रेजेंस में ये अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसमें एक स्पेशल जो एक बैक्टीरिया है जिन्हें हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिनका एक और नाम है ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया में एक साइनोबैक्टीरिया होता है स्पेशल, तो इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक एंड एनाबेना, ठीक है। तो ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। जो राइस फील्ड होता है उसमें वाटर जो है भरा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं पाती है, तो ये क्या करते हैं, जो नोस्टॉक और एनाबेना जो ब्लू ग्रीन या साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जो नोस्टॉक और एनाबेना होते हैं। तो ये जो हो गया यू बैक्टीरिया के बारे में। देन यहीं पे हम जो है किंगडम मोनेरा को फिनिश करते हैं। इसके बाद एक और किंगडम है, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, ठीक है। ठीक है। तो आपका जो सेकंड किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये जो किंगडम है वो दिया था अर्नेस्ट हैगल ने, ठीक है। जो किंगडम प्रोटिस्टा था वो दिया था अर्नेस्ट हैगल ने। तो इस किंगडम के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी ये नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और एक्वेटिक होते हैं, और इनकी जो सेल इनके ऊपर प्लाज्मा कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कभी कभी जो जैसे आपका जो डायटम्स होते हैं उनकी जो ऊपरी सरफेस होती है वो सिलिका प्रेजेंट ऑन डायटम्स सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन।
तो ये जो है मोनेरा की तरह ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं और एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। और ये कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो है कवर होते हैं। और सिलिका, इनकी जो डायटम्स होते हैं, डायटम्स, इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसमें जो है एक तो होते हैं डायटम्स और एक होते हैं डायजमेट, दो ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें डायटम्स की जो सेल मेम्ब्रेन या सेल पर जो होता है वो सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कभी ये डेड हो जाते हैं, तो डेड होने के बाद जो है ये ओशियन में प्रेजेंट होते हैं, कौन, डायटम्स, ठीक है। तो डायटम्स भी जो प्रेजेंट होते हैं वो ओशियन के बिल्कुल बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है, तो ये क्या होता है, सिलिका अगर प्रेजेंट है इनके ऊपर, तो ये जो है कभी आसानी से मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये इकट्ठे होते रहते हैं नीचे बॉटम पे, ठीक है, ओशियन के बॉटम पे। तो ये कई सारे जो है एक रॉक टाइप की बना लेते हैं, छोटी छोटी रॉक टाइप की आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। और इसमें जो है फ्री फ्लोटिंग होते हैं। फ्री फ्लोटिंग का मतलब वाटर करंट के साथ ही ये अपने आप एक दूसरे से दूसरी जगह चल पाते हैं। तो ये पैसिवली लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोटिस्टन ऐसे होते हैं जो कि एक्टिवली लोकोमोट करते हैं। इन्हें तो हम बोलते हैं डायटम्स, इन्हें तो हम बोलते हैं प्लैंकटन, यानी ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, फ्री फ्लोट कर रहे हैं। तो ये वाटर के करंट के अकॉर्डिंग ही एक दूसरे, अगर साउथ से जो वाटर करंट है वो साउथ से नॉर्थ है, तो ये साउथ से नॉर्थ ही चलेंगे, ठीक है। यानी ये वाटर करंट के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहे हैं, तो ये पैसिवली मूवमेंट करेंगे। और एक होते हैं जो एक्टिवली फ्लोट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेक्टन्स। यानी ये क्या है, वाटर करंट के अकॉर्डिंग नहीं मूवमेंट करते हैं, ये अपनी तरफ से जो है एनर्जी करके यूज जो है लोकोमोट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इन्हें बोलते हैं हम नेक्टॉन्स, ठीक है, यानी एक्टिवली फ्लोट करेंगे। इसे मैं डाल देता हूँ। तो ये जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो है इन्हें डिवाइड किया गया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका जो होता है वो मिक्सोट्रॉफिक टाइप का होता है। अब ये मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है, मिक्सोट्रॉफिक में का मतलब होता है ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ। तो यदि जो है ये जो है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ हैं, तो इनको मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा गया है। तो इनके बेसिस पे जो है इन्हें डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो हम इन्हें कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका जो है किंगडम मोनेरा हो गया, इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसे हम आगे डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू।